सॉरी कितना छोटा सा शब्द है, लेकिन कितना असर कर जाता है। जोया ने टाइप किया और अली को भेज दिया। फिर रेस्टोरेंट से चली गई। जोया और अली के रिलेशनशिप को आज पूरा 1 साल हो गया और इसी 1 साल की रिलेशन को सेलिब्रेट करने के लिए जोया ने अली को एक छोटे से रेस्टोरेंट में बुलाया। पर अली नहीं पहुंचा। तुम गए क्यों नहीं? विशाल ने अली से पूछा। अली ने कोई जवाब नहीं दिया। विशाल ने कहा, अगर उसे सच्चाई बता दोगे तो क्या आफत आ जाएगी? अली फिर भी खामोश रहा। अली और विशाल बचपन के गहरे दोस्त थे। दोनों ने हर क्लास में साथ पढ़े थे और एक दूसरे से अपनी हर छोटी छोटी बातें भी शेयर करते। उस दिन अली पूरा रात सो नहीं पा सका। सुबह उठकर सबसे पहले अपना मोबाइल उठाया और व्हाट्सएप खोला तो जोया का गुड मॉर्निंग विश का मैसेज देखकर चेहरा खिल गया। मॉर्निंग विश करने के बाद टाइप करने में लगा, मैं आज उसी जगह उसी समय पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, हो सके तो आ जाना। जोया का तुरंत रिप्लाई आया, नो प्रॉब्लम, मैं आ जाऊँगी। अली ने विशाल को जोया से आज होने वाली पहली मुलाकात के बारे में मैसेज भेजा और विशाल को साथ चलने के लिए कहा। विशाल ने रिप्लाई भेजा कि आज उसे लुब्ना ने बुलाया है, वो नहीं चल सकेगा। अली ने पहली बार जोया को बस स्टैंड पर लुब्ना के साथ देखा था। लुब्ना और जोया रूममेट थी और दोनों उस दिन कंप्यूटर क्लास के लिए जा रही थी। विशाल लुब्ना को पहले से जानता था और लुब्ना से ही उसने जोया का मोबाइल नंबर लेकर अली को दिया था। जब अली ने विशाल को अपने दिल की बात इशारों में बताई, अली उस दिन जोया की गिफ्ट की गई नई शर्ट पहनकर उससे मिलने उसी रेस्टोरेंट में समय से पहले पहुंच गया। कुछ देर बाद जोया आई। गुलाबी रंग की ड्रेस में जोया किसी परी से कम नहीं लग रही थी और वो आकर अली के साथ बैठ गई। वो अली समझ गया कि यही जोया है। वेटर पानी के 2 ग्लास रख गया और ऑर्डर के लिए पूछा, सर क्या लेंगे? अली ने मेन्यू कार्ड पर उंगली रखकर बता दिया। कुछ देर दोनों खामोश बैठे रहे तो जोया ने अपने मोबाइल में मैसेज टाइप किया, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अली ने रिप्लाई किया, बोलने से अच्छी खामोशियां होती हैं, जो बिना बोले बहुत कुछ कह जाती हैं। और उसके आंखों के कोरे गीले हो गए। जोया ने अपने छोटे से रुमाल से अली की आंखों को सुखाने लगी। रेस्टोरेंट के दरवाजे से विशाल और लुब्ना ये देखकर अपने अपने आंसू पोंछने लगे और सोचने लगे कि क्या किसी रिश्ते के लिए शब्दों का होना जरूरी है। विशाल और लुब्ना दोनों जानते थे कि अली और जोया बोल नहीं सकते, पर दोनों ने कभी एक दूसरे को अब तक नहीं बताया था। अगर बता देते तो शायद ये गूंगे रिश्ते कभी नहीं बनते। विशाल और लुब्ना रेस्टोरेंट के अंदर उन दोनों के पास गए। अली विशाल को देखकर बहुत खुश हुआ। विशाल ने अली को इशारे से बताया कि जोया भी तुम्हारी तरह बोल नहीं सकती। अली ने विशाल को इशारे से बताया कि वो समझ गया था कि जोया बोल नहीं सकती। लुब्ना ने केक ऑर्डर किया। अली और जोया ने केक काटकर अपना 1 साल का रिलेशनशिप सेलिब्रेट किया। उस दिन रेस्टोरेंट से निकलने के बाद से जोया और अली का रिलेशन पहले से और मजबूत हो गया। अगले दिन अली खामोश बैठा था। तभी विशाल आया और अली से उसकी भाषा में पूछा कि खामोश क्यों हो। अली विशाल के हाथ पर अपनी उंगलियां फिराने लगा और लिखने लगा, अच्छा लगता है खामोश बैठकर। उसको बहुत देर तक सोचना। विशाल मुस्कुराने लगा। अली ने पूछा कि उसने पहले क्यों नहीं बताया कि जोया बोल नहीं सकती। विशाल ने इशारों में बताया कि अगर पहले बता देता तो शायद तू आगे ना बढ़ता। तभी अली के मोबाइल पर जोया का मैसेज आया, अली तुमने मुझे 1 साल में कभी इस बात का एहसास तक होने नहीं दिया कि तुम बोल नहीं सकते, क्यों? बोलो, अली ने रिप्लाई दिया, तुमने भी तो नहीं बताया। जोया ने एक स्माइली इमोजी भेजी और लिखा कि बुद्धू हो तुम, 1 नंबर के। लड़कियां सब कुछ इतनी जल्दी नहीं बताती, तो कब बताती हैं? अली ने रिप्लाई दिया, तुम बुद्धू ही रहोगे। अच्छा सुनो, मुझे एक काम है, तुमसे कल मिलना मुझे शॉपिंग मॉल में। अली ने रिप्लाई दिया, ओके। अली के पास बैठा विशाल काफ़ी देर से ये सोच रहा था कि अगर ये व्हाट्सएप ना होता तो क्या ये कहानी यूं आगे बढ़ पाती? क्या ये एक दूसरे को अच्छे से समझ पाते? शायद आज के समय में गूंगे लोगों के लिए ये व्हाट्सएप एक ऐसा वरदान बन गया है कि अपनी बात कहने के लिए उन्हें
किसी और के सहारे की ज़रूरत नहीं होती। अली अगले दिन शॉपिंग मॉल पहुंचा। कॉफ़ी शॉप में जोया और लुबना उसका इंतज़ार कर रही थी। अली जैसे ही कॉफ़ी शॉप में पहुंचा, जोया ने उसे देखकर हाथ से इशारा करके बुलाया। अली जोया की टेबल पर जाकर बैठ गया। लुबना ने 3 कैपेचिनो कॉफ़ी ऑर्डर की। अली ने जोया को इशारे से पूछा, क्यों बुलाया मुझे? जोया कुछ समझा पाती इससे पहले लुबना बोली, अली तुम तो जानते हो कि जोया बोल नहीं सकती, पर वो चाहती है कि तुम बोलना शुरू करो। अली को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि लुबना असल में कहना क्या चाह रही है। अली कुछ इशारा कर पाता। लुबना ने कहा, अली, जोया ने तुम्हारे इलाज के लिए शहर के सबसे बड़े डॉक्टर का कल का अपॉइंटमेंट लिया है। अली ने अपने मोबाइल निकाला और जोया को मैसेज भेजा, तुमने अपना इलाज क्यों नहीं करवाया? जोया कुछ टाइप कर पाती इससे पहले लुबना ने मैसेज पढ़ लिया और बोली, अली शायद तुम्हें पता नहीं है, जोया जन्म से गूंगी नहीं है, उसकी आवाज़ एक एक्सीडेंट में चली गई। वो बहुत पहले अपना इलाज करवा चुकी है। डॉक्टर ने साफ कह दिया है इसका वोकल कॉर्ड डैमेज हो चुका है और ये जीवन में कभी नहीं बोल पाएगी, पर तुम बोल सकोगे। जोया तुम्हारे बारे में डॉक्टर से बात कर चुकी है। डॉक्टर ने कहा है कि पूरी जांच के बाद ही फाइनली जवाब दे पाएंगे। अली खामोशी से लुबना को सुनता जा रहा था। तो अली कल चलोगे? लुबना बोली। अली कुछ नहीं बोला। फिर जोया ने मैसेज टाइप किया, ओ मेरे पगलू राम, मेरी बात मान लो। अगर तुम बोल सके तो मेरे जीवन की सबसे बड़ी मुश्किल हल हो जाएगी। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अली ने रिप्लाई दिया, ओके मैं चलूँगा, पर ये बता कि तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रही है? क्या लगता हूँ मैं तुम्हारा? जोया ने रिप्लाई दिया, अरे ये क्या बोल रहे हो? 1 साल से जानती हूँ तुम्हें, सबसे अच्छे दोस्त हो तुम मेरे। अली मैसेज पढ़कर हल्का मुस्कुराया और सोचने लगा, जो मैं महसूस करता हूँ क्या तुम नहीं कर रही? और टाइप करके जोया को भेजा। बिन कहे समझ सको तो समझ लो ये एहसास, कह दिया तो मायने बदल जाएंगे। अली का मैसेज पढ़कर जोया मुस्कुराने लगी और रिप्लाई भेजा, तुम्हारे एहसासों को समझने के लिए मुझे बस तुम्हारी आंखें पढ़नी होती हैं। मैसेज पढ़कर अली भी मुस्कुराया। अली डॉक्टर के यहाँ चलने का वादा करके निकल गया। लुबना ने जोया से पूछा, ओ मेरी ब्यूटी क्वीन, क्या तेरा दिल आ गया है अली पर? जोया ने हाँ में सिर हिला दिया। अली ने विशाल को जाकर सारी बात समझाई। विशाल ने अली से कहा, तू बहुत लकी है मेरे दोस्त, जो कोई तेरे लिए इतना कर रहा है। अली का उदास चेहरा देखकर विशाल ने कहा, क्या हुआ? अली समझाने लगा, जिस तरह वो मेरी आवाज़ सुनना चाहती है, मैं भी उसकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ, पर यह मुमकिन नहीं है अली। विशाल बोला। अली ने विशाल से कल डॉक्टर के यहाँ साथ चलने के लिए तैयार कर लिया। अगले दिन अली और विशाल डॉक्टर के यहाँ पहुंचे। जोया और लुबना उनका इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर ने अली के सारे टेस्ट किए और रिपोर्ट 2 दिन के बाद देने को कहा। जोया ने लुबना को इशारा किया, हाँ बाबा जाती हूँ। डॉक्टर के पास जाकर लुबना बोली, क्या कोई संभावना है डॉक्टर? अली के बोलने में, वैसे तो बिना रिपोर्ट के कुछ भी कहना मुमकिन नहीं, पर आप उम्मीद रख सकते हैं, डॉक्टर ने कहा। यह सुनकर जोया को कुछ उम्मीद जगी। 2 दिन के बाद विशाल और लुबना डॉक्टर से मिलने गए। डॉक्टर ने रिपोर्ट उन दोनों के सामने रख दी। रिपोर्ट पढ़कर दोनों के चेहरे सफ़ेद पड़ गए। विशाल और लुबना कभी एक दूसरे को देखते और कभी रिपोर्ट को। डॉक्टर ने उनकी खामोशी को तोड़ते हुए कहा, आप दोनों की हालत मैं समझ रहा हूँ, पर डरिए नहीं। इस रिपोर्ट में दिया गया है कि अली एक मेजर ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसके सफल होने के चांस 50-50 हैं, और ऑपरेशन सफल ना हुआ तो अली की याददाश्त भी जा सकती है। पर आप मेरा भरोसा कर सकते हैं, मैं ऐसे कई केस हैंडल कर चुका हूँ। डॉक्टर ने अपनी बात खत्म की। विशाल और लुबना को थोड़ा सुकून मिला। तो डॉक्टर कब कर सकते हैं ये ऑपरेशन? विशाल बोला, पहले हमें अली की परमिशन लेनी होगी। लुबना बोली, सही कहा आपने मिस। डॉक्टर ने कहा। विशाल ने अली को आकर सारी बात बताई। अली अपनी अनकही भाषा में कहा, मुझे जोया के फैसले पर पूरा विश्वास है, मैं तैयार हूँ। समझाकर अली खामोश हो गया। विशाल के बहुत पूछने पर मायूस होकर उसकी पीठ पर अपनी उंगलियां फेरने लगा।
कभी कभी हम शब्दों में वो नहीं कह पाते जो बिना बोले एहसास कह जाते हैं। घर मैंने बोलना शुरू कर दिया तो शब्द तो होंगे, पर उनमें वो अनकहे जज्बात नहीं होंगे जो अभी जोया मुझ में महसूस करती है। और अली विशाल से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगा। तू रोता क्यों है गधे? शायद तू अभी जोया को समझ नहीं पाया। एक बार उसे चैट कर ले, सुकून आ जाएगा। बस कर गधे, मेरी शर्ट भीग गई, विशाल ने समझाया। उसी शाम को अली ने जोया को मैसेज किया, जोया तू मेरी आवाज़ क्यों वापस लाना चाहती है? अली के मुंह से जोया सुनने के लिए का रिप्लाई आया। अली का रिप्लाई, तुमने डॉक्टर की रिपोर्ट पढ़ी? हाँ, जोया ने टाइप किया। उसके बाद भी तुम ये सब करना चाहती हो? अली का रिप्लाई, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं अल्लाह से दुआ मांगूंगी। जोया का रिप्लाई, और जोया अपने मन ही मन गुनगुनाने लगी, एहसासों की सरगम को यूं ना बजा मेरे मौला, मैं खुद को ना भुला दूं इस परवाने के लिए मौला। डॉक्टर ने तुम्हारे ऑपरेशन के लिए 20 दिन बाद की डेट दी, विशाल ने आकर अली को बताया। अली पहली बार खुश दिखा तो विशाल से रहा नहीं गया और पूछ बैठा, आज सरकार के मिजाज बदले बदले से नजर आ रहे हैं, क्या बात है? अली ने अनकहे अंदाज में समझाने लगा, मैं जोया को अपने दिल की बात बोल के कह पाऊंगा। आवाज आने के बाद सबसे पहले मैं जोया का नाम लेना चाहूंगा, वो भी उसके सामने। अली के भाव जानकर विशाल मुस्कुराने लगा। कल से रमजान के पाक महीने शुरू होने वाले थे। जोया और लुबना उसकी तैयारी में लगी थी। तभी जोया के मोबाइल पर अली मैसेज आया, डॉक्टर ने 20 दिन बाद की डेट दी है ऑपरेशन की। अच्छा जी, जोया ने रिप्लाई के साथ एक स्माइली इमोजी भेज दी। आज अली का ऑपरेशन हो रहा है और विशाल कॉरिडोर में इधर से उधर बेचैन हुआ जा रहा है। तभी लुबना ने आकर पूछा, अभी कितना टाइम और लगेगा? 2 घंटे तो हो गए और पता नहीं कितना टाइम और लेंगे, विशाल बोला। लुबना ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। तभी डॉक्टर आकर बताता है कि ऑपरेशन सफल रहा, आप लोग 2 दिन बाद अली को ले जा सकते हैं। पर विशाल और लुबना के चेहरे पर कोई खुशी नहीं दिख रही थी। अली का ऑपरेशन सफल रहा था, उसकी आवाज़ वापस आ गई। 2 दिन बाद आज अली हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहा था। विशाल और लुबना को अपने सामने देखकर अली ने विशाल से जोया के बारे में पूछा। विशाल, चल मिलवाता हूँ जोया से। विशाल अली और लुबना के साथ एक अपरिचित रास्ते पर टैक्सी से जा रहा था। अली जोया से मिलने के लिए बेचैन हुआ जा रहा था। इधर विशाल और लुबना एक अनजाने तूफान के आने से डरे जा रहे थे। टैक्सी एक बहुत बड़े हॉस्पिटल के सामने आके रुकी। यहाँ हम क्यों आए हैं? मुझे जोया से मिलना है, तुम लोग मुझे क्यों लाए हो? अली ने चौंक कर पूछा, हम सही जगह आए हैं, लुबना बोली। मतलब जोया यहाँ है? क्या हुआ उसे? अली ने लगभग चीखते हुए कहा, अंदर चलो, सब बताता हूँ। विशाल ने उसे शांत करते हुए कहा। अली के अंदर विचारों का द्वंद्व चल रहा था। क्या हुआ उसे? वो ठीक तो होगी ना? इन दोनों के चेहरे के रंग भी उड़े से लग रहे हैं। लुबना ने खामोशी को तोड़ते हुए कहा, अली, जो मैं कहने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनना। अली बुदबुदाया, हाँ बोलो। लुबना ने बोलना शुरू किया, अली, जोया ने ये बताने से मना किया था, पर अब बताना मेरी मजबूरी है क्योंकि उसके पास ज़्यादा समय नहीं है। अली के शरीर का सारा खून लगभग जम सा गया। विशाल ने उसे संभाला और पास ही बेंच पर बैठाया। एक गिलास पानी लाकर उसे दिया। जब थोड़ा रिलैक्स हुआ तो उसने लुबना से पूछा, क्या हुआ है जोया को? जोया की दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं और वो कई दिनों से डायलिसिस पर ही रहती है। पर अब डॉक्टर ने जवाब दे दिया, उसके पास केवल 2 दिन का ही समय है। लुबना बोलती गई। विशाल ने कहा, हमने डोनर भी ढूंढने की बहुत कोशिश की पर असफल रहे क्योंकि जोया का ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है, जो बहुत रेयर है। मुझे जोया से मिलना है, मुझे उसके पास ले चलो, अली ने कहा। लुबना और विशाल अली को लेकर सीधे जोया के रूम में पहुंचे। जोया शांत लेटी हुई थी। जोया, अली ने पुकारा। जोया के गानों में पड़ी इस आवाज़ ने जोया के शरीर में अजीब सी हरकत की और अली को देखते ही उसकी आंखें नम हो गई।
अली ने उसकी आंखें अपने दोनों हाथों की एक एक उंगली से सुखा दिया। जोया बहुत खुश हुई और लुबना से इशारा करके कहा कि वो वहाँ मिठाई का डब्बा रखा है, वो ले आए। लुबना ले आई। जोया ने एक पीस मिठाई का टुकड़ा निकाला और अली को खिलाने लगी। अली ने खाने से मना कर दिया। अली ने कहा, तुमने तो पराया कर दिया जोया, इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। जोया मायूस हो गई और लुबना से अपना मोबाइल मांगा और पहले एक सेव्ड मैसेज अली को फॉरवर्ड कर दिया। जोया ने जो मैसेज अली को फॉरवर्ड किया वो कुछ यूं था, अली जब तुम इसे पढ़ रहे होगे तो शायद मैं तुमसे बहुत दूर जा चुकी होंगी। तुम्हारे मन में कई सवाल भी होंगे जिसके लिए मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। मेरी दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं और मैं कई महीनों से डायलिसिस पर हूँ, पर अब मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा। शायद तुम्हारे मुंह से जोया सुनने की मेरी आखिरी विश भी ना पूरी हो पाए। तुम मुझे कई बार पूछ चुके हो कि मैं तुम्हारी आवाज़ क्यों वापस लाना चाहती हूँ। जोया तो तुम्हारे हर एहसास को महसूस करती है, समझती है, पर मेरे पास तो ज़्यादा वक्त नहीं है, पर तुम्हारे सामने पूरी लाइफ पड़ी हुई है। बिना आवाज़ के जीना क्या होता है मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है, पर जब शब्द का अवलंबन मिल जाता है तब मानो चंदन और पानी एकाकार हो जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हारी आवाज़ वापस लाना चाहती हूँ। अली, जब तुम्हारी आवाज़ वापस आ जाएगी तो मैं चैन से इस दुनिया से विदा ले सकूंगी। जोया ने तुम्हारी फीलिंग्स को हर पल महसूस किया है, पर अली, क्या तुमने जोया की फीलिंग्स को महसूस किया है? शायद मैं ये जान भी ना पाऊँ। जोया कभी अली की तकलीफ नहीं बनना चाहेगी। अली, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। जोया। ये मैसेज पढ़कर अली को पहली बार जोया ने रोते हुए सुना। विशाल ने उसे संभाला और डांटा, रोता क्यों है गधे, अभी जोया जिंदा है। जोया ने अली की ओर अपना रुमाल बढ़ाया और अली ने अपना रोता हुआ चेहरा आगे कर दिया। ये देखकर लुबना बोली, आज से मैं तुम दोनों को एक साथ जोड़ देती हूँ और इस नाम से बुलाऊंगी, जोयाली। अली और जोया ने जब लुबना का दिया हुआ नया नाम सुना तो दोनों मुस्कुराने लगे। अली ने लुबना का हाथ अपने हाथों में लिया और बोला, जोया, अगर तुम मुझे ये सब पहले बता देती तो क्या मैं तुमसे दूर चला जाता? अली पर इतना भरोसा भी नहीं था क्या? जोया कुछ बोल पाती इससे पहले लुबना बोली, भरोसा? अली, उसने तुम्हारे लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं की। जिस दिन से डॉक्टर ने तुम्हें डेट दी है उस दिन से जोया पूरे रोजे रखे हैं। हर नमाज की दुआ में बस अली की आवाज़ वापस की इल्तिजा। हर पल हर घड़ी बस एक ही उम्मीद, अली बोल सकेगा, अली ज़रूर बोलेगा। लुबना लगभग रुआसी सी होकर बोली, जबकि डॉक्टर ने रोज़ा रखने से मना किया था जोया को, और इसी वजह से इसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। अली बोला, जोया, आज तुमने अली को खरीद लिया। अगर इस जीवन में तुम्हारे किसी काम आ सकूं तो ये मेरा इकबाल होगा। जोया ने अली को 2 उंगलियां दिखाई और इशारा किया कि बस 2 दिन है मेरे पास। अली बोला, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा, पर पहले तुम खाना खा लो। अब तो तुम्हारी दुआ भी कबूल हो गई। अली ने विशाल को खाना लाने को कहा और मिठाई का वो टुकड़ा आधा जोया को खिलाया और आधा जोया ने अली को। तभी लुबना बोली, भाई, कोई मुझे भी मीठा खिला दो, मेरा भी तो कुछ हक बनता है खाने का। जोया मुस्कुराने लगी और एक पीस लुबना की ओर बढ़ा दिया। विशाल खाना लेकर आ गया। अली ने अपने हाथों से जोया को खाना खिलाया। खाते समय जोया सोच रही थी कि क्या एहसासों को भी शब्दों की बैसाखी की ज़रूरत होती है? तभी क्या एहसास जी उठते हैं। जोया को खाना खिलाकर अली विशाल को लेकर रूम से निकल गया। अभी वो हॉस्पिटल से बाहर ही आया था कि परिचित कॉल आया और वो अंदर की ओर भागा। अली और विशाल भागते हुए जोया के रूम में पहुंचे। लुबना ने जोया के मोबाइल से अली को कॉल किया था। जोया की हालत खराब हो रही थी। विशाल और अली डॉक्टर को बुलाने गई। डॉक्टर साहब, जल्दी चलिए, जोया की हालत ठीक नहीं है। विशाल बोला, जिसका मुझे डर था वही हुआ। डॉक्टर बोला। अली ने पूछा, कैसा डर? डॉक्टर ने समझाया, मैंने कहा था कि जल्द से जल्द डोनर का इंतज़ाम कीजिए वरना मेरे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। अली बोला, डॉक्टर, आप मेरा ब्लड टेस्ट कर लीजिए, मैं जोया को अपनी किडनी दे दूंगा। डॉक्टर ने कहा, ऑल राइट, मैं आपका ब्लड टेस्ट करवाता हूँ। सिस्टर, इनका ब्लड टेस्ट करके रिपोर्ट जल्दी लाओ।
डॉक्टर ने नर्स से कहा। 15 मिनट में सिस्टर रिपोर्ट के साथ दाखिल हुई। डॉक्टर ने एक बार में ही पूरी रिपोर्ट पढ़ी और विशाल की ओर देखते हुए बोला, इन्हें कहाँ से लाए हैं आप? क्यों, क्या हुआ डॉक्टर? विशाल घबराते हुए बोला, अरे आप घबराए नहीं बल्कि खुश हो जाएं। ये वो महाशय हैं जिनका हम पिछले कई दिनों से इंतजार कर रहे थे। ये भी AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप के मालिक हैं और हम इनकी किडनी ले सकते हैं। अली और विशाल ने एक दूसरे को देखा, मानो उन्हें मन की मुराद मिल गई हो। अल्लाह का करम है हम पर जो हमें जोया के लिए जिंदगी मिल गई। अली बुदबुदाया। विशाल ने उसका हाथ हल्के से दबाकर सहमति दी। तो डॉक्टर, हमें जल्द से जल्द ये करना होगा, विशाल बोला। डॉक्टर बोला, कल हम ऑपरेशन करेंगे। ओके डॉक्टर, अली बोला। विशाल को याद आया और बोला, डॉक्टर वो जोया को प्रॉब्लम हो रही थी। डॉक्टर बोला, आप लोगों के आते ही मैंने सिस्टर को भेज दिया था, अब वो ठीक है। आप कल की तैयारी करें। अली और विशाल डॉक्टर के कैबिन से निकल रहे थे कि अली बोला, विशाल एक एहसान करेगा मुझ पर? नहीं करूँगा, और मैं जानता हूँ कि तू क्या कहने वाला है, विशाल बोला। अली बोला, बोल क्या कहना चाहता हूँ मैं? यही कि मैं जोया को डोनर के बारे में ना बताऊं, विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा। अली के चेहरे पर अजीब सी कश्मकश छलक रही थी। अच्छा, नहीं बताऊंगा और डॉक्टर को भी मना कर दूंगा, पर इसकी वजह मुझे बता, वो तो बहुत खुश होगी ये जानकर, विशाल बोला। अली ने बोलना शुरू किया, विशाल तुमसे ज़्यादा मैं जोया को अच्छे से जानता हूँ, वो मुझे कभी इसके लिए नहीं कहेगी, पर मैंने हमेशा उसकी खुशी चाही है और वो मेरी पूरी दुनिया है। अच्छा ठीक है, अब ज़्यादा देवदास ना बनो, मैं किसी से नहीं कहूँगा, पर याद रखना ये एहसान नहीं है, विशाल ने समझाया। विशाल ने जोया के रूम में आकर बताया कि जोया के लिए डोनर मिल गया है। कल जोया की किडनी ट्रांसप्लांट की जाएगी। जोया को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, जो डोनर इतने महीनों के बावजूद नहीं मिला वो आज कैसे मिल गया। उसने विशाल से इशारे से पूछा, कौन दे रहा है किडनी? विशाल ने कहा, डॉक्टर ने ही डोनर ढूंढा है और ज़्यादा डिटेल नहीं पता उसे। अली जोया की इस उलझन को समझ गया था। आज जोया की किडनी ट्रांसप्लांट होने को थी और जोया की निगाहें बार बार अली को ढूंढ रही थी। उसने विशाल और लुबना से अली के बारे में जानना भी चाहा, तो विशाल ने उससे कहा कि कुछ बहुत ज़रूरी काम था पर वो आ जाएगा। ओटी में जाते हुए भी जोया की आंखें अली को तलाश कर रही थी। 2 घंटे के बाद डॉक्टर ने विशाल और लुबना को बताया कि ऑपरेशन सफल रहा। दोनों ने डॉक्टर को बधाई दी। अगले दिन अली हाथों में एक जोया के फेवरेट ऑर्किड के फूलों का गुलदस्ता लिए हॉस्पिटल पहुंचा। जोया अली को देखकर खिल गई। नया जीवन मुबारक हो जोया, अली बोला। कहाँ थे, कल कहाँ थे तुम? जोया ने इशारा किया। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, कल एक बहुत ज़रूरी काम था, फंस गया था, सॉरी, अली माफ़ी मांगते हुए बोला। जोया को अली के मुंह से सॉरी सुनना बहुत अच्छा लग रहा था। और जोयाली, क्या हो रहा है? लुबना जोया और अली को छेड़ते हुए बोली। मेरी क्लास लग रही है, अली बोला और जोया मुस्कुराने लगी। 20 दिन के बाद जोया डिस्चार्ज हो जाएगी। विशाल ने आकर सबको ये खुशखबरी दी। आज 20 दिन के बाद जोया हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अली, विशाल और लुबना के निकल रही थी। तभी गेट पर डॉक्टर ने घुसते हुए जोया से पूछा, अब कैसा फील कर रही हो जोया? जोया ने अपनी अनकही भाषा में कहा कि वो अच्छा महसूस कर रही है। और आप मिस्टर अली, आपको कैसा फील कर रहे हैं? डॉक्टर अली की ओर मुखातिब हुआ। तभी लुबना बोली, इन्हें क्या हुआ है डॉक्टर? डॉक्टर ने चौंकते हुए कहा, आपको नहीं पता? अरे यही वो फरिश्ता है जिसने जोया को नई जिंदगी दी है। ख्याल रखिएगा अपना मिस्टर अली, और जो दवाएं लिखी हैं उन्हें समय से लेते रहिएगा। डॉक्टर अपनी नेक सलाह देता हुआ निकल गया। जोया ने अली को हसरत भरी निगाहों से देखा और अपनी अनकही भाषा में पूछा, ये सब क्या है? बताया क्यों नहीं पहले? मुझे तो पहले ही डाउट हो रहा था। अली कुछ बोल पाता, तभी विशाल बोला, इसे डर था कि तुम इसे किडनी देने से मना कर दोगी, पर मुझे इस पर गर्व है कि ये खुद अभी हॉस्पिटल से होकर आया और किडनी देने की हिम्मत की। और अली, मैंने इसलिए डॉक्टर को नहीं कहा कि क्योंकि जो तुमने किया है वो करने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती, और जोया को ये जानना बेहद ज़रूरी था कि अली जोया में बसती है। जोया की नज़र में अली कद और उस खुदा की जगह हो गया।
जिसके लिए वो सजदा करे, और ये करने के लिए वो आगे बढ़ी तो अली ने पकड़ लिया और तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है, मेरे दिल में है, और जोया को अपने सीने में कैद कर लिया। धीरे से उसके कान में फुसफुसाया, शादी करोगी मुझसे? जोया ने अपने हाथ और कस लिए और धीरे से अपनी मौन स्वीकृति दे दी। और विशाल ने लुबना से कहा, देखा, आज ये सही मायने में जोयाली हुए। और दोनों हंसने लगे। ऐसी ही और स्टोरीज के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।